हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ का पहला जो चैप्टर है उसका पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका था। अब पहला चैप्टर का ये है सेकंड पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। द किंग टर्न अराउंड एंड सॉ ए वियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा पीछे घूमा और राजा ने देखा कि कोई दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ आ रहा है दौड़ करके। हिज हैंड्स वर प्रेस अगेंस्ट हिज स्टोमक। उसने अपने पेट को अपने हाथों से दबा करके रखा है। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से खून निकल करके आ रहा था। When he reached the king, he faint। जैसे वो राजा के समीप पहुंचा, फेंट आना, चक्कर आना, वो नीचे गिर गया। फेल टू द ग्राउंड, नीचे जमीन पर गिर गया। द किंग एंड द hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach। राजा और उस हार्मिट ने उसके कपड़े उतारे, निकाल दिए थे जहाँ पे घाव हो रखा था, और देखा कि एक बहुत बड़ा घाव उसके पेट पे हो रखा है। द किंग वास्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ। राजा ने उसको साफ किया, वास्ट एंड उसको साफ किया बिल्कुल, और कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, उसके रुमाल से उसको कवर्ड कर दिया, उसको ढका दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। लेकिन तब भी उसका खून नहीं रुका, जो ब्लड है नहीं रुक रहा था। द किंग रिड्रेस द वोंड अंटिल द लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। राजा ने तब तक उसको साफ किया, तब तक उसकी ड्रेसिंग करते रहे, जब तक कि वहाँ से ब्लडिंग आना बंद नहीं हो जाता। नेक्स्ट पैराग्राफ। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। आदमी थोड़ा सही हुआ, उसने थोड़ा बेटर फील किया और एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और थोड़ा पीने के लिए कुछ मांगा उसने कि कुछ ड्रिंक, कुछ पीने के लिए दे दो। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा जो है फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी लेकर के आया और उसको दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड एयर वॉज कूल। लेकिन तब तक क्या हो चुका था, सन सेट हो चुका था, धूप जा चुकी थी, सूर्य अस्त हो चुका था और हवा भी ठंडी हो चुकी थी। एयर वॉज कूल। द किंग विद द हार्मिट हेल्प्स कैरी टू वन डेड मैन इन टू द हट। तब तब राजा हार्मिट की सहायता से उस घायल आदमी को हट में लेके आया, झोपड़ी में लेकर के आया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड में लिटा दिया। द मैन क्लोज हिज आईज। तब वह आदमी अपनी आंखें बंद कर चुका था। एंड ले क्वाइट, और चुपचाप सो गया। वह घायल आदमी चुपचाप सो गया। तब जा करके उसको थोड़ा रिलैक्स हुआ। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। राजा भी तब तक थक चुके थे, क्योंकि राजा ने भी बहुत काम किया था, इसलिए राजा भी टायर्ड हो गया था, राजा भी थक चुका था। एंड द वर्क ही हैड डन, और जो काम राजा ने किया था थक चुका था। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और राजा भी नीचे लेट गया और राजा भी सो गया। कहाँ, उस हार्मिट की झोपड़ी में। व्हेन ही अवोक इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेम्बर। व्हेन ही अवोक, जब वो जागा, इट वाज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेम्बर, उसको केवल कुछ ही मिनटों का याद था, कुछ ही मिनटों की उसकी जानकारी थी। जब वो उठा उसने याद किया कि वो कहाँ है, क्या है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत ही याद रहा वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। राजा को थोड़ा बहुत ही याद था, थोड़ा जैसे राजा की आंखें खुली तो राजा को थोड़ा बहुत ही जानकारी थी, थोड़ा बहुत ही याद रहा कि जो बियर्ड मैन था वो लाइंग ऑन द बेड वॉज, कि वो बेड में लेटा हुआ है, वो कौन है या कहाँ से आया या कहाँ जा रहा है। लेकिन उसके बाद होता क्या है नेक्स्ट। फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ द किंग वॉज अवेक। उस बियर्ड वाले आदमी ने कहा, वो घायल आदमी था, जैसे उसकी आंखें भी खुली तो उसने राजा से कहा फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और बहुत ही धीमी आवाज़ में उसने कहा, वीक वॉइस में उसने कहा। उसके बाद राजा कहता है आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूँ। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर सेड द किंग। राजा ने कहा कि किस बारे में मैं तुम्हें माफ़ करूँ, किस बारे में मैं तुम्हें क्षमा करूँ। नेक्स्ट तब वो बियर्ड मैन कहता है यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। वो कहता है कि तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। वो घायल जो आदमी था जिसकी उन्होंने हेल्प की थी, दाढ़ी वाला, तो वो कहता है राजा से कि तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम द इनेमी ऑफ योर्स हु सोल रिवेंज ऑन यू। आई एम द इनेमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ
तुम्हारा इनेमी हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और मैं तुमसे रिवेंज लेना चाहता हूँ, बदला लेना चाहता हूँ। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड द सीज्ड माई प्रॉपर्टी। तुमने मेरे भाई को तुमने मेरे भाई को मारने के लिए कहा है, एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी जो ज़मीन जायदाद है उसको सीज किया है, मतलब बंधक रख दिया, सीज्ड कर दिया है। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हार्मिट। जैसे मुझे पता चला कि तुम अकेले जो है हार्मिट की तरफ गए हो, एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू। मेरे मन में ख्याल आया कि मैं तुम्हें मारूं। उस दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से कहा कि भाई मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और मेरे मन में ये आया कि मैं तुम्हें मार दूँ, तुम्हें ख़त्म कर दूँ, किल यू ऑन योर वे होम, मैं तुम्हारे घर के रास्ते में तुम्हें मार दूँ। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन उसने कहा कि जब दिन पूरा गुजर चुका, दिन पूरा बीत चुका था, यू डिड नॉट रिटर्न, तुम तब भी वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। उस आदमी ने कहा कि जैसे तुम शाम तक भी वापस नहीं आए, तो मैं जो मेरा छुपने का स्थान था मैं वहाँ से बाहर आया। आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड के बगल से होते हुए आया। हु रिकोगनाइज्ड मी एंड वॉन्डेड मी, उसने मुझे पहचाना और घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बच तो गया, बट आई शुड हैव डेड, लेकिन मैं मर जाता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वॉन्ट्स, लेकिन अगर तुम मेरे घाव को ठीक नहीं करते तो। आई विश टू किल यू बट यू हैव सेव्ड माई लाइफ, उसने कहा कि मैंने तो तुम्हें मारने के लिए कसमें खाई थी, इच्छा थी मेरी तो तुम्हें मारने की, लेकिन तुमने तो मुझे बचा दिया। तुम यू हैव सेव्ड माई लाइफ, नाउ इफ़ आई लाइव आई विल सर्व यू, उसने कहा कि यदि मैं बच जाता हूँ तो आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। एज यू आर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, और तुम्हारा एक जो फेथफुल, एक वफादार जो सेवक होता है उसकी तरह मैं तुम्हारे सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू, और अपने बच्चों को भी ये सब करने के लिए कहूँगा। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज इनेमी सो ईजली, राजा बहुत खुश हुआ कि उसका जो दुश्मन था बहुत ही आसानी से उसके साथ में शांति बन गई है, शांति स्थापित हो गए। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसको अपना दोस्त मान लिया है। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, उसने न केवल उसको फॉरगिव किया, न केवल माफ़ किया, बल्कि उससे ये भी कहा कि वह जो अपने नौकरों को भेजेगा, सर्वेंट्स को भेजेगा, एंड ऑन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, और अपने जो डॉक्टर्स होते हैं उनको भेजेगा उसकी देख रेख में, उनकी निगरानी के लिए। एंड ही प्रॉमिस्ड, और राजा ने ये वादा किया उससे, टू गिव बैक द मैन्स हिज प्रॉपर्टी, उसकी जो भी प्रॉपर्टी सीज की थी उसको वापस कर देगा, सीज्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, लिविंग द वोंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हार्मिट, राजा ने उसको जैसे ही छोड़ा, अब वो घायल होकर के अपने घर को निकल चुका था। वो आदमी वो जो कि पहले राजा का दुश्मन था वो अब दोस्त बन चुका था, और राजा ने उससे ये प्रॉमिस कर दिया था कि मैं अपने नौकरों को तेरे साथ भेजूंगा और अपने डॉक्टर की निगरानी में, देख रेख में तुझे ठीक कर दूंगा, और तेरी जो सीज्ड प्रॉपर्टी थी उसको भी वापस कर दूंगा। उसके बाद लिविंग द वोंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा उसके बाद क्या करता है, दोबारा से उसी झोपड़ी में वापस अंदर आता है। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हार्मिट्स बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर हिज क्वेश्चन, और वो इच्छा जाहिर करता है कि वो घर जाने से पहले, गोइंग अवे कि वो वहाँ से चले जाए, उसके प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। द हार्मिट वॉज ऑन द नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो कल डे बिफोर का मतलब तो जो उन्होंने कल की डेट में जो उन्होंने बोए थे उसने और हार्मिट ने और उस किंग ने, तो उनको देख रहा था, उन गड्ढों में उन बीजों को वो देख रहा था। तभी भी राजा ने जैसे ये बातें सुनी, द हार्मिट वॉज ऑन द नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग डे बिफोर, तो जो गड्ढा जो उन्होंने खोदा था, दोनों ने मिल करके उनको वो देख रहा था, कौन, हार्मिट। द किंग वेंट अप टू द हार्मिट एंड सेड, उन्होंने तब राजा ने फिर कहा, दोबारा वंस अगेन फिर कहा, फॉर द लास्ट टाइम, अब लास्ट टाइम आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी, कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। मैं अंतिम बार मैं आपसे ये कहता हूँ, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग
यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। बुद्धिमान आदमी, मैं अंतिम बार आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तब उस हार्मिट ने कहा कि तुम्हें तो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। वो नीचे झुके झुके उसने राजा से कहा, ऊपर उसकी राजा की ओर उसने निगाहें डाली और राजा से कहा कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। राजा ने कहा कि मुझे किस प्रकार से मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। फिर हार्मिट कहता है, वह जो सन्यासी होता है, महात्मा होता है, वो कहता है डू यू नॉट सी। अब वो कहता है राजा से, अब डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा। इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी। वो राजा से कहता है कि तुम इन बीजों के लिए इन गड्ढों को नहीं खोदते, मुझ पे दया नहीं दिखाते, मेरी कमजोरी पे दया नहीं दिखाते, क्या हो जाता, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम यहाँ से दूर जा चुके होते। अगर तुम मुझ पे दया नहीं दिखाते तो तुम यहाँ से दूर जा चुके होते, और अगर दूर जा चुके होते तो देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब वो आदमी जो छुपा हुआ था वो तुम पे अटैक कर देता, अटैक्ड यू, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तब तुम ये इच्छा करते कि काश मैं थोड़ा वहाँ पे रुक जाता, तब तुम ये इच्छा करते कि तुम वहाँ पे रुक जाते। सो the most important time was when you were digging the pits, तुम्हारे लिए वही सबसे महत्वपूर्ण समय था जब तुम मेरे लिए इन गड्ढों की खुदाई कर रहे थे। जो बीज होते हैं इनके लिए जो गड्ढा होता है, जो जब तुम डिगिंग कर रहे थे, वही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और मैं ही तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति था। आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, एंड टू डू मी गुड वॉज यूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुम वो काम कर रहे थे वही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टर वर्ड्स व्हेन द मैन ran to us, the most important time was when you were केयरिंग फॉर हिम, तुम्हारे लिए वो सबसे महत्वपूर्ण समय वो था कि जब तुम उसकी केयर कर रहे थे। व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ट्स ही वुड हैव डेड, यदि अगर तुम उसकी ड्रेसिंग नहीं करते, उसका उपचार नहीं करते, तो वो क्या हो सकता था, वो मर सकता था। ही वुड हैव डेड, मर सकता था, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, और तुमने जिस प्रकार से उसकी सहायता की, हेल्प की, तो अगर नहीं करते तो वो मर सकता था, तो तुम्हारे लिए वो समय महत्वपूर्ण था। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। अब वो राजा से कहता है कि उस समय वह आदमी तुम्हारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था। एंड वट डू यू डिड फॉर हिम वॉज यूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और वही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य भी था। कहने का मतलब तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो था कि उसकी हेल्प करना, और तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था वह घायल आदमी। तो इन प्रश्नों के उत्तर उसको मिल चुके थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में, रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। अब ये राजा से कहता है कि ध्यान रखो, रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ, वह समय महत्वपूर्ण होता है जो अभी का समय है, अभी का समय ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, और यही वो समय होता है कि जिस समय हम कुछ भी कर सकते हैं, एनी पावर टू एक्ट, हम कुछ भी समय कर सकते हैं, वो समय होता है अभी का। नेक्स्ट, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट द पार्टिकुलर मोमेंट, और ये कह आगे कि वह व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो वो पार्टिकुलर टाइम में आपके साथ रहता है, मतलब उस समय जो व्यक्ति तुम्हारे साथ में है वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई नहीं जानता कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, आगे भविष्य में क्या होगा, इसलिए वह व्यक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो उस वक्त आपके साथ में रहता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, सबसे महत्वपूर्ण यही है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि वह काम कि हम अच्छा करें, अच्छाई करें, और बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन, और हमें इस दुनिया में इसीलिए भेजा गया है कि हम अच्छाई करें,
अच्छा रहें और सबके साथ अच्छे बिहेव करें, इसी उद्देश्य के साथ में हम यहाँ आए हैं। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये पहला चैप्टर फिनिश्ड हो चुका है, इसके दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। होप सो आपने अच्छे से स्टडी की होगी और नेक्स्ट वाले पार्ट्स हम क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स।